अच्छा, डीएम ने बोला कि ठीक है आपको हम देखेंगे, कुछ समय देंगे, उसके बाद जो करना है करेंगे। घर का उठे कहा जाए कहे तो सबका जौन घर दुआर कुछ न गिरे बने बने रह जा हाँ हाँ न कोई ठिकाना है, हम कहाँ जाए लेकर सब कुछ। ऐसे ही अनाथ के जैसे बैठे हैं, कोई पूछने वाला भी तो नहीं है कि कैसे खाए हो पिए हो कि नहीं खाए। साथियों नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं अपना यूपी न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर में और आपको बता दें साथियों की कल एक फोटो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, जहां पे 30 घरों के लोग जो है सुल्तानपुर डीएम साहब के कार्यालय जाते हैं, वहां पे ज्ञापन देते हैं। ज्ञापन इसलिए देते हैं कि साहब हमारा जो घर है वो घर टूटने का नोटिस आया है, आप लोग कुछ हमारी हेल्प करिए, मदद करिए। अगर हमारा घर परिवार बिखर जाएगा तो हम लोग कहाँ के रहेंगे। और ऐसे में उसके थोड़ी ही देर बाद यहाँ पे प्रशासन का जो बुलडोजर है वो गरजा है। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाने का जो है प्रयास करूंगा कि आप देखिए यहाँ पे किस तरह से ये अच्छे खासे घर हुआ करते थे, लेकिन अब ये एक सुनसान और वीरान जगह बन गई है। क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम उषा है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम लोग पहले प्रतापगढ़ रहते थे, अब यहीं रहते हैं त्यागीपुर में। अच्छा। हम लोग 30 साल से 35 साल से रह रहे हैं। हमारे आजापुर का यहीं मर गए सब। इन लोग का कोई हुए नहीं था। सरकार अपना कह रही हमारी जमीन है, अपना ढकेल उकेल के चलती, कुछ तो जगह देना चाहिए हम लोग का रहने के लिए। गरीब मनिकल पारिश में सब बच्चे तबियत खराब। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे नोटिस किसने भेजी थी, कैसे क्या मतलब कौन कहा था यहाँ से आप लोग घर खाली कीजिए? पहले बात हुई थी आपसे? नोटिस आया था वहाँ से। कहाँ से आया था नोटिस? डीएम साहब के यहाँ से। अच्छा, डीएम कितने दिन पहले नोटिस आया था? अरे 10 दिन पहले आया था। 10 दिन पहले नोटिस आया आपके पास कि आप ये जगह जमीन खाली कर दीजिए। जी, हम लोग यहाँ पे 30 साल से रहे हैं, 30-35 साल से रह रहे हैं। पूरा जंगल था यहाँ पे, तब तो नहीं आए देखने के लिए। जो हम लोग घर बनवा रहे थे मोरंग गिरा के, तब तो नहीं आए बोलने के लिए। अब जो हम लोग का घर बन गया और चले आए तोड़ने के लिए। आधार है आप लोगों का यहाँ का? आधार है आपका? ले आधार ले आइए। तो क्या कह रहे हैं आप जो है यहाँ पे आप लोग अच्छे से रह रहे हैं 35 साल भैया बता रहे हैं। फिर भैया 35 साल से माने यहाँ जियत बन नीन बच्चे कैसे जीन मैं सब जान। पानी बरसा हम लोग पूरा भीग गए यहाँ पे। और यहाँ पे सब लोग पुलिस वाले सब घुस गए उसी मड़ई में हमारे। हम लोग भीग रहे हैं, वो लोग हमारे मड़ई में घुस गए उजाड़ पुजाड़ के। बताइए, अब देखिए साहब, इनका कहना है कि जिस तरह से बारिश हुई, अब पुलिस प्रशासन वाले इनका जो झोपड़ी था तोड़ रहे थे और उसी में घुसे भी, सहारा भी उसी का लिया, लेकिन गिरा दिए। ये बड़ी बात है। वही बात ना। कल इतनी तगड़ी आंधी आई, देख रहे हैं कितना। बिल्कुल बारिश इधर हुआ है। हाँ। कितना पेड़ पौधा गिर गया, हम लोग का कितना नुकसान हो गया। पूरा इस तरह बिस्तरा कपड़ा लत्ता सब भीग गया हम लोग का। कल आप लोग गए थे जो है डीएम साहब के यहाँ, वहाँ पे क्या कुछ बात हुई आपसे? बस यही बात हुई कि अभी वहाँ पे नोटिस पड़ा हुआ है, अभी तोड़त नहीं जा रहा है। जब इतना बात हुआ हम लोग चले आए। उसके बाद 2 बजे यहाँ पे आ गया लोटा तोड़ने के लिए। क्या बात हुई थी वहाँ पे? वहाँ पे बात हुआ अभी नहीं टूटेगा। हाँ, देखिए डीएम साहब के यहाँ जाते हैं, यहाँ से इनको आश्वासन मिलता है कि आपके जो घर है अभी सिर्फ नोटिस ही दी गई है, गिराया नहीं जाएगा। उसी की तसल्ली के साथ ये लोग अपने घर आते हैं। चलिए, जब डीएम साहब ने, वहाँ पे कौन अधिकारी था जिसने कहा ये बात की जो है कि अभी नहीं गिरेगा? अरे डीएम साहब खुद थे। अच्छा, डीएम साहब? हाँ। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि डीएम साहब खुद थे। उन्होंने कहा कि जो है घर आपका नहीं गिरेगा, जब गिरेगा तब जो है हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। ये लोग जैसे ही घर आ जाते हैं, भैया का कहना है कि 2 बजे यहाँ पे बुलडोजर लग जाता है। जी, 2 बजे बुलडोजर आ गया था यहाँ पे गिराने के लिए। हम लोग लाख बोले कि हम लोग 1 बजे से वहाँ से आए तो 2 बजे यहाँ से सब लोग आ गए थे। अच्छा, गिराने के लिए। बताइए, हम लोग लाख बोले कि कहीं हम लोग को मुआवजा दे दीजिए रहने के लिए। बरसात का सीजन है, बरसात बाद ही तोड़िए। कुछ एक भी नहीं सुने, बस आदेश है उन लोग का, बस तोड़ने लगे। क्या करें हम लोग उसमें? अब हम योगी जी से क्या कुछ कहिएगा? योगी जी से क्या कुछ? योगी जी से क्या कहें? योगी जी खुद जो है कह रहे थे कि जो है जो जहाँ बसा हुआ है वहीं पे रहे, उसको न हटाया जाए। बोला यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं। यहाँ हम लोग को बेघर कर दिए एकदम पूरा। तो अब आप लोग कहाँ जाएंगे भाभी? क्योंकि कहाँ जाए भैया, नगर पालिका कर्मचारी हैं, नगर पालिका कर्मचारी हैं ठेका के। आप लोगों के आप ही लोगों के भरोसे ना भाई शहर की सुरक्षा है, व्यवस्था। और क्या, साफ सफाई हम लोग के भरोसे आई है। हम लोग पूरा साफ सफाई हर रोड डेली करते हैं और आज 2 दिन से नागे लगेगा हम लोग का। तो मैं आपको आगे की भी तस्वीरें जो है दिखाने का भी प्रयास करूंगा। देखिए, छोटे छोटे से जो बच्चे हैं ये वो घूम रहे हैं और ऐसे में आप देखिए यहाँ पे जो भी झुग्गी झोपड़ी है वो सारी जो है तोड़ दी गई है। और ऐसे में भी मैं तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। साथियों, जिस तरह से
इन परिवारों का कहना है कि कल ये लोग जो है गए थे डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने की, साहब हमारा जो घर है नोटिस आई है उसको गिराने की बात करी जा रही है। तो वहां से इनको आश्वासन मिलता है कि आपका जो घर है वो अभी नहीं गिराया जाएगा, लेकिन जैसे ये लोग वहां से घर को आते हैं तुरंत इनके घरों पर जो है वो बुलडोजर चल जाता है। और ऐसे में अभी यहाँ पे आपको बता दें कि जो ईंटें हैं वो उखड़ गई है। दादा क्या नाम है आपका? बब्बू नाम है। यही के हैं आप? हाँ हाँ, यही करने वाले। तो आप सब गए थे कल डीएम हाँ, साहब? सब डीएम साहब की गए थे। अच्छा। हाँ, वो कह रहे घर नहीं गिरेगा, इसका तुम व्यवस्था करके तब गिराया जाएगा। अच्छा। हाँ, लेकिन व्यवस्था नहीं करी गई। अब व्यवस्था नहीं करेगी, उसको पहले आगे ढकेल दी। देखिए मैं आपको आगे भी तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए कम से कम यहाँ पे लगभग अच्छा नीचे तक है लगभग 30 से 35 घर यहाँ पे है। और देखिए इनका वो सामान है साथियों, कहीं ना कहीं आप देखेंगे, ये देखिए इनका जो घर है वो तोड़ दिया गया है। देखिए घर इनका तोड़ दिया गया है और जो रोजमर्रा और जरूरतमंद सामान है, देखिए बिस्तर है, बैग है, बर्तन है, सारी जो चीजें हैं, आज ही भैया जी सारी चीजें जो है वो किस तरह से यहाँ पे बिखरी पड़ी हैं। चाची क्या नाम है आपका? सब कुछ तबीयत। अच्छा तबीयत नहीं सही है। देखिए इनके समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये बोले क्या और कहें क्या। अब देखिए यहाँ पे जो सारी चीजें हैं वो बिखरी पड़ी हैं साथियों। कहीं न कहीं ये जो तस्वीरें हैं इतनी दुर्लभ है। आपको बता दें कि इनका जो परिवार है ये लगभग 30 से 35 साल पहले यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे रहता है। और उसके बाद यहाँ पे जब इन लोगों को नोटिस आती है कि आपका घर जो है बुलडोजर से गिर जाएगा, आपका घर अवैध है, आपका घर बंजर में है, तो ये लोग जो है जाते हैं प्रशासनिक अधिकारियों के पास। और उसके बाद अधिकारी कहते हैं कि जाइए आप अच्छे से घर, और आपका जो घर है वो टूटेगा नहीं, टूटने से पहले आपको सुविधा कर दी जाएगी। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, ये पूरा का पूरा पक्का है। देखिए ये किस तरह से इस पर बुलडोजर चला है, आगे दिखा दीजिए तस्वीरें। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कुछ लोग थे, उनसे हमने बातचीत करी तो उन्होंने ऑफलाइन बताया कि हम लोगों को जो है एक तरह से जो राशन होता है राशन भी मिलता है, और उसके बाद जो है तमाम सारी चीजें यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि उनका एक तरह से ये भी कहना है यहाँ पे उनका आधार कार्ड भी बना हुआ है। देखिए मैं तस्वीर एक एक करके आप सभी को जो है अभी दिखाने का प्रयास करूंगा। और उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर से ये घासीगंज का वार्ड नंबर 15 है। देखिए ये देखिए यहाँ पर बुलडोजर चला है। आप देखेंगे जो यहाँ पे पत्रे रखे हुए थे वो भी किस तरह से नस्तानाबूद कर दिए गए हैं प्रशासन के द्वारा। देखिए गिरा दिया गया है इन लोगों को। अब यहाँ पे सारे लोग जो है वो बेघर हो गए हैं। और उसके बाद से कल यहाँ पे इतनी तेज की जो बारिश है वो हुई है, और ऐसे में जो है पूरा परिवार जो है वो जो है परेशान है। ऐसे में माता जी है वो रो रही है। रोइए मत माता जी, रोइए मत। भैया घर से बेघर कहीं उठे कहा जाए, कहे तो सबका जन्म घर द्वार कुछ न गिरे, बने बने राजा का व्यवस्था करा जाए। मैडम कहीं सोचा तो बताओ डीएम साहब। अब यही सोच के हम सबका बताए हैं, यही सोच के बताए। डीएम कहीं गए थे सब लोग तो कहे कि मैडम हम लोग का गिनना नहीं चाहिए, पहले कहीं व्यवस्था कर दो, उसके बाद गिरवाना। तो कहीं हाँ सोच के बताएंगे, तो यही एक बार हम लोग का सोच के बताएंगे। भैया हम लोग कहाँ जाए, क्या करें, घर से बेघर है, कहीं ठिकाना नहीं है। आदमी से क्या सलाह, 20-25 साल अपने रहे, मेरा सास जो है घर से बेघर कर दिए, कहीं ठिकाना नहीं है। मेरा एक बच्चा लेके मैं जीवन के रही हूँ बचपन से। कहा जाए माता जी कितने साल से यहाँ रहती हैं? कम से कम भैया 30 साल से रह रहे हैं। आइए आप देख रहे हैं किस तरह से ये माता जी हैं जो है इनके, आपके पति भी नहीं है? पति मेरा दूसरा तीसरा रखे है भैया। मेरे नाम के 2 पति, काम का कुछ नहीं। मेरे साथ दलाली की, मेरे साथ एक जगह किराए पे थे, मेरे साथ वो गलत किया तो मैं उसके घर छोड़ दी। तो मेरा बच्चा पेट में आया था, अब मेरा बच्चा उसी का नाम दीवा रहा है। तो माता जी भी आप लोग यहाँ पे आप लोगों का घर गिरा दिया गया जो? हाँ घर गिरा दिया गया भैया। जैसे भी आप लोग गए थे वहाँ पे, अधिकारियों के पास गए थे? कौन गया था? आप गए थे? यहाँ जी भैया आप गए थे? सब गए थे? भैया। अच्छा कलेक्टर गए थे, डीएम से बात हुई थी। अच्छा। डीएम ने बोला कि ठीक है आपको हम देखेंगे, कुछ समय देंगे, उसके बाद जो करना है करेंगे, बाद में बात करेंगे। हम लोग गए थे वहाँ पे। यहाँ पे आधार कार्ड है आप लोगों का? जी सर जी। क्या कह रहे हैं? किसी के पास है, किसी के पास नहीं है आधार कार्ड। हाँ कोई लोग किसी का हो तो काक लोग लेके आओ आधार कार्ड। है अच्छा आपका आधार कार्ड है? देखिए ये आ जाइए मैडम, आ जाइए। ये देखिए उषा जी हैं और इनका जो आधार कार्ड है आप देखेंगे, ये इनका जो है
यहीं का ही आधार कार्ड है, सुल्तानपुर का ही है, यहीं के रहने वाले हैं ये। और दूसरा वाला क्या है ये? हमारा वहाँ ससुराल का है। अच्छा चलिए, आपके ससुराल का है। यहाँ पे राशन कार्ड वगैरह, मतलब राशन किसको किसको? अच्छा, तो मिल नहीं पाएगा, इसी में सब खो गया, हैरान है, मिल नहीं पाएगा। सामान भी निकालने नहीं दिया आप लोगों को? सामान भी भैया जो भी था, टीवी पंखा सब उसी में रह गया, जो घर की कागज मैन थी वो भी रह गई, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी थी सब उसी में रह गई सब। हाँ, उसमें कुछ निकालने नहीं दिए, फौरन आए बस तोड़ फोड़ लगाने लगे। हम लोग को हमें एक डंडा मारे भी, हम जो है कह रहे थे साहब मत गिराइए, रिक्वेस्ट कर रहे थे, और हमें एक डंडा लाठी चार्ज भी किए। सब लाइट भी काट के तार सबको बटोर ले गए, पूरे मोहल्ले तार बटोर ले गए, लाइट वाले आए बटोर। बताइए, इनको यहाँ पे राशन भी दिया जाता है और उसके बाद यही सुल्तानपुर के निवासी भी है, वोटर कार्ड है सबका? अच्छा नहीं बना बेटा, वोटर कार्ड नहीं बना। अच्छा, किसी किसी का है अभी, कुछ लोग पहचान पत्र, आधार कार्ड सब चीज है यहाँ का, सब लेकिन खोया गया है। अच्छा, क्या आ जाइए भैया आगे थोड़ा, क्या करिए आप? दब गया है, सब गिरा दे, कैसे उमन के ढूंढे के निकाले उसमें से, सब तोड़ फाड़ के चला गए, गिरा के सामान तो निकाले देते ना, सब वही दब गया है। मेरे कमर में चोट आया, मुझे एक्सरे करवाना था, मैं अपना सामान नहीं निकाल पाया, थोड़ा बहुत जो निकाला बच्चा निकलवाया, एक दूसरे से कैसे निकाल पाते, मैं गिर गई थी। ठीक ठाक कंडीशन से आप लोग रहते थे, लेकिन इस तरह से अच्छे से कमा से खाते जी थे। सर, जी हम तो भैया योगी जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास जो है, और कहते हैं कि सबको गिराया नहीं जाएगा, उसको वहीं का पट्टा वहीं कराया जाएगा। और हम लोग को आगे 6 महीने धमकी दिया जा रहा था रोज का रोज, अब बिना व्यवस्था करे हम लोग का घर गिरा दिया गया है। आप बताइए, यही है सबका साथ सबका विकास, यही है नारा? तो मैं आपको बता दूं कि अभी मैं उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर में हूं, और ऐसे में तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये वो परिवार है जो अब इनके पास एक घर था, जो घर अब जो है वो बेघर हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे, आपको दिखाने का भी मैं प्रयास करूंगा कि किस तरह से यहाँ पे जो चीजें हैं, यहाँ पर जो एक टीन सेट की जो छत थी वो भी गिरा दी गई है। और ऐसे में आप देखेंगे पूरा का पूरा ये खुला का खुला आपको छत दिखेगा। क्या कह रही हैं? आज अभी गिराएंगे, आज अभी गिरा गया था, सामान टालने के चक्कर में थोड़ा चिरौरी किया, रिक्वेस्ट किया तो टालने लगे तो बच गया ना, तो आज अभी गिरा देंगे। हाँ, आज बुलडोजर फिर चलेगा, अभी गिरा देंगे। अच्छा दिखाइए, मैं आपको अभी देखिए, ये देखिए बाहर मैं जा रहा हूँ, और आपको अभी भी जो है यहाँ पे लगभग भैया कितने घर होंगे? यहाँ पर कम 30-35 घर होंगे सर। अच्छा, 30-35 घर से कम नहीं होंगे, सब कर्मचारी हैं नगर पालिका के। अच्छा, हाँ, यहाँ पर अभी से नहीं रह रहे सर, हमारा शादी भी होगा, बचपन करीब हमारी उम्र 30 साल से ऊपर होगा। बताइए, यहाँ रहने वाले हमें सर। अच्छा देखिए, मैं आपको आगे भी जो है वो दिखाऊंगा तस्वीरें। देखिए, इनके जो सामान है वो किस तरह से जो है वो घर के बाहर हो गए हैं। देखिए, ये पूरी ये जो माता जी हैं ये भी बैठी हुई हैं। देखिए, ये देखिए, ये सब पूरी तरह से जो है वो बेघर हो गए हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? रुखसाना। तो माता जी, घर तो आप सभी का गिरा दिया गया, छीन लिया गया घर आपका? जी, हम लोग को हमारे कोई घर नहीं है। हाँ। न कोई ठिकाना है, हम कहाँ जाए लेकर सब कुछ। ऐसे अनाथ के जैसे बैठे हैं, कोई पूछने वाला भी तो नहीं है कि कैसे खाए हो पिए हो कि नहीं खाए पिए हो, कहाँ जाओगे कहाँ रहोगे। अनाथ के तरीके चारों तरफ देख रहे हैं, सब बिखरा हुआ है, एक पन्नी नहीं है कि हम लोग उससे ओढ़ के बीच आराम कर ले। डीएम के पास गए थे, कहेंगे आदेश देंगे आपको ठिकाना रहने के लिए, वो भी नहीं दिए, तुरंत आके सबको एक तरफ से गिरा दिए। मतलब डीएम साहब के यहाँ आप लोग गई, आपको आश्वासन मिलता है कि आप जाइए घर, अच्छे से आप लोगों को रहने का ठिकाना दिया जाएगा, उसके बाद आपका घर जो है वो गिराया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही आपका घर गिरा दिया गया। हम लोग जैसे पहुंचे वैसे आके गिराने लगे। डीएम साहब कहे कि जाइए सब लोग आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आप बताया जाएगा आप लोग को, लेकिन यहाँ कोई नहीं बताया। 10 मिनट 15-20 मिनट के बाद सब लोग टीम लेके पहुंच गए कि यहाँ से गिराना शुरू कर दिए, एक तरफ से सबको गिरा दिए। सब क्या कुछ प्रशासन से कुछ क्या कहेंगे, योगी जी से क्या कुछ कहिएगा माता जी आप? योगी जी से यही कहेंगे कि हम लोग के रहने का कुछ व्यवस्था दीजिए, ठिकाना दीजिए, हम लोग कहाँ जाए, हम लोग बेघर है। तो मैं आपको जो है और भी तस्वीरें जो है दिखाने का जो है प्रयास करूंगा कि यहाँ पे जिस तरह से शासन प्रशासन का जो बुलडोजर है वो लगातार यहाँ पे चल रहा है। और ऐसे में फिर भी परिवारों का एक तरह से कहना है कि योगी जी का और तमाम सारे अधिकारियों से इनका एक ही कहना है कि इनको जो है इनके रहने का जो है वो गुजर बसर किया जाए, और उसके बाद जो है इनको कहीं ना कहीं जो है घर दिया जाए, क्योंकि बारिश का मौसम है और ये जो है
वो बेघर है। अब देखना यह होगा कि सुल्तानपुर की जो प्रशासन है वो इन पीड़ितों की कितनी मदद करती है।